हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है। और इसमें हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक्यूरेटली प्लस मिनिमम एफर्ट में हमारे सॉल्व हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक हमें टेबल प्रोवाइड की गई है और टेबल में बोला गया है कि कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो वो वैल्यूज हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में जो कॉलम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यूज दे रखी है, हमें डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन, और सभी क्वेश्चंस में कोई एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो इसमें हमें उस वैल्यू को निकालना है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज में वो होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट, तो इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन भी है, तो ए एन निकालना है। तो ए एन कितना हो जाएगा? तो ए एन हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू 7 है। अब डी यहाँ पे सॉरी एन जो है यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस 1 7 होता है 7 डी। डी की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 7 3 जो 21 प्लस 7, तो ये 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा 28 हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें सेकंड की, तो इसमें डी मिसिंग है, तो इसमें बाकी सब दे रखा है। तो ए एन कितना है? 0 है। ए कितना है? -18 है, प्लस 10 जो है एन की वैल्यू है, तो 10 माइनस 1 9, और यहाँ पे डी निकालना है। ठीक है, तो ये 18 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू होगी वो 18/9 यानी कि 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में। तो इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोला है? इसमें ए वैल्यू मिसिंग है, तो ए मिसिंग है तो बाकी सब गिवन है, तो इसमें हम लिखेंगे। तो ए एन कितना है? -5 है। ए यहाँ पे निकालना है, एन कितना है? 18, तो एन माइनस 1 17, और डी कितना है? वो -3 है। तो 17 3 -51, और ये इधर जाके प्लस 51 हो जाएगा 5 में। तो यहाँ से -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए, जो कि हमारी 46 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 46। ठीक है, वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन इसमें देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में एन की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, तो एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए कितना है? -18.9 इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे ए इतना है, ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6। तो ए कितना है? -18.9 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है? वो 2.5 है। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो 18.9 और 3 को जोड़ेंगे, तो 18 और 3 21, और ये 22.5 हो जाएगा। 22.5, ये जो 2.5 n-1 के मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और n-1, अब 20 इसका पॉइंट हटा लेंगे तो 25 9 जा 225 होता है। तो यहाँ से n-1 इक्वल्स टू 9 है, तो n जितना हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, बाकी सब वैल्यूज हमारे पास हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3.5 है, एन कितना है? यहाँ पे 105 है, तो 105 - 1 104, तो 104 इंटू डी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डी जो है यहाँ 0 है, तो ये हमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सारी की सारी टर्म जो है वो ये रहेंगी। तो nth टर्म भी इसमें 3.5 ही रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले पार्ट में पूछा है 30th टर्म ऑफ एपी। अब एपी की 30th टर्म मतलब कि ए 30 की वैल्यू हमको निकालनी है। ए कितना है? वो 10 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू 30 है, तो ये 29 हो जाएगा। डी कितना आएगा? 7 - 10 यानी कि -3, तो ये -87 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है, तो ये -77 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड 11th टर्म ऑफ एपी। अब इसकी 11th टर्म कौन सी होगी? तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? तो फर्स्ट यहाँ पे 11th ए 11 निकालना है, तो ए + 10 डी हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म कितनी है? -3 + 10। अब डिफरेंस कितना है? -1/2 में से -3 करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 5/2। ठीक है, तो 5/2 बचेगा यहाँ पे। तो ये 5 5 5 जो 25, और 25 में से 3 गए तो ये 22। ठीक है, A11 इज 22, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, वो हमें यहाँ पे भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म है। तो A1 दे रखा है जो कि A है, और A3 दे रखा है जो कि A + 2D होती है, A + 2D। अब यहाँ पे ए रख देंगे इधर। A3 की वैल्यू कितनी है? 26, ये A हो गया 2 और प्लस 2D। ठीक है, तो 2 इधर चाहिएगा, तो ये 24 और /2 D, तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 12, तो 24/2 इज D। तो D ओके सॉरी D यहाँ पे 12 हो गए, तो इसमें A + D होगा, तो 2 + 12 यानी कि 14। ओके, अब वैसे ही
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे a नहीं है लेकिन a2 और a4 है, तो a2 कितना है, तो a2 है 13, यानी कि a2 कितना होता है, a प्लस डी होता है, और यहाँ पे a4 है वो a प्लस 3d होता है। दोनों की वैल्यू दी है, ये 13 है और ये 3 है। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 2d माइनस 10 सॉरी प्लस 10, तो d की वैल्यू -5 आई है ना। तो 13 में -5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और 8 में -5 जोड़ेंगे तो ये, और इधर की तरफ वापस जाएंगे तो 13 में 5 जोड़ते यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, वो दे रखा है 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। a कितना है, a 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और इस a को यहाँ से हटा के इधर ले जाएंगे तो ये इतना हो गया। तो 3d इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2, यानी कि 9/2, ठीक है। 19 माइनस 10 9/2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये d की वैल्यू 3/2 होगी। अब d 3/2 है तो 5 में 3/2 जोड़ेंगे, यानी कि 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5 आएगा, फिर से 1.5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें लास्ट और फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट और फर्स्ट टर्म दे रखी है, बाकी निकालनी है। तो ए एन दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है, बाकी यहाँ पे निकालना है। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि a6 दे रखा है जो कि a प्लस 5d होता है, दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे a जो है वो -4 दे रखा है, तो 4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, ये इधर चला गया तो 5d इक्वल्स टू 10, और d की वैल्यू जो है यहाँ पे 2, तो इसमें 2 जोड़ते जाओ, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, फिर 2 जोड़ेंगे 0 होगा, फिर से 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे a2 दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि a6 दे रखा है, ठीक है। तो a2 और a6 है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो a2 होता है a प्लस डी, जो कि यहाँ पे 38 है, और a प्लस 5d जो कि 6th टर्म होती है वो हमें 22 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा -4d, और 38 में 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -15, यानी कि d जो है -15 जोड़ते जाएंगे इसमें, तो 38 में -15 जोड़ेंगे तो ये 23 होगा, 23 में -15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में -15 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा माइनस का, इस तरीके से, और फिर उसके बाद -22 इधर की तरफ जाएंगे तो इसमें 38 में 15 जोड़ दो, 38 48 53 हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो 78 है ये इस सीरीज में कौन से नंबर की टर्म है ना, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। a n दे रखा है और a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से a n जो है 78 रखेंगे, a यहाँ पे 3 है, n हमको निकालना है, d कितना है, d यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो ये होगा, ये 3 इधर जाके माइनस होगा तो ये 75, और ये जो 5 है n-1 की मल्टीप्लिकेशन में ये इसके नीचे आ जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू दिस, ये आएगा 15, तो यहाँ से n-1 इज 15 और n हो जाएगा 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू 16। n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो 78 है दैट इज 6th टर्म, ठीक है। तो ये हमारा a6 है, सॉरी a16 है, 16th टर्म है, तो a16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में जो है n की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे an दे रखा है 205, a 7 दे रखा है, n-1, और d कितना, 13 में से 7 गए 6 बचे, ठीक है। तो 205 में 7 गए यहाँ पे, तो ये 198 बचेगा यहाँ पे, और ये 6 इधर आ जाएगा, और n-1 तो इसको काटेंगे यहाँ से, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और ये 1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ से 34 आएगी, ठीक है। n आ गया हमारा 34। तो इसमें टोटल 34 टर्म्स है, वैसे इसको भी कर लेंगे। तो इसमें लास्ट टर्म कितनी है -47, फर्स्ट टर्म कितनी है 18, n-1 डिफरेंस कितने का है। अब 15.5 में से 18 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2.5 बचेगा, यानी कि 5/2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, ओके। अब यहाँ पे 18 को इधर ले जाओ, तो 47 और 18, -47 -18, और ये जो 2 है तो n-1 एंड माइनस ऑफ 5/2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, नहीं माइनस से माइनस कैंसिल होगा लेकिन बाद में होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो n-1 इंटू 5/2, तो ये 2 इधर आ गया, और ये जो 5 है ये यहाँ से इसके नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 13, 13 टू 26, 26 इक्वल्स टू n-1, और n की वैल्यू 26 प्लस 1, तो n आ जाएगा यहाँ से 27, ठीक है। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हमें बताना है कि ये जो हमें एपी सीरीज दे रखी है इसमें 150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी सीरीज के डेटा लिख लेते हैं। ए कितना है 11, यहाँ पे डी कितना है 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3, ठीक है। और एपी यानी कि सपोज ये nth टर्म है। अब इफ ए एन इज 150 माइनस का 150, तो इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये होना चाहिए। अब ये इधर जाएगा तो ए एन माइनस ए, और ये जो डी है इसके नीचे चला जाएगा, और ये जो 1 है ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। और जब आप इसको देखोगे तो इसमें ए एन जो है वो भी एक इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आंसर भी इंटीजर में आना चाहिए, यानी कि एन की वैल्यू जो है इंटीजर आनी चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं कि एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है कि नहीं। अगर एन इंटीजर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 150 जो है इसकी टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो 150 माइनस का हो गया यहाँ पे, उसमें से 11 कम कर दिया, और डी जो है वो -3 है वो यहाँ लिख दिया, और इसमें 1 भी जोड़ दिया, इसमें 1 भी यहाँ पे जोड़ दिया। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, तो 150 और 11 कितना होता है 161, तो 161/3 + 1। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इससे नहीं कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि इसको काटे तो 3 × 5 = 15 और 11 बचेगा फिर यहाँ, तो 3 × 3 = 9, 2 53.6, और इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 54.6 ये है। तो नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो 150 जो है वो हमारी इस सीरीज की टर्म नहीं होगी, तो आंसर है नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी जिसकी 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है। अब देखिए 38 11th टर्म है, यानी कि A11 दे रखा हमें, तो A11 कितना होता है a + 10d, a + 10d वो कितना है 38, और A16th जो है वो कितना है a + 15d दैट इज इक्वल टू 73। यहाँ पे हमें A31st निकालना है, यानी कि A31st यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए और D होना चाहिए। तो यहाँ पे D हम सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये हमने कर लिया, A से A कैंसिल हो गया, ये -5 हो गया, -5D, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 13 - 8 5 एंड 6 - 3 5 -35, तो D की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, ठीक है। तो D 7 आया। अब A निकाल लेंगे तो A यहाँ से निकाल लेंगे, तो A + 10 × 7 = 38, तो A की वैल्यू कितनी होगी 38 - 70, 38 - 70, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। 32 आ गया माइनस का, तो A की वैल्यू इतनी आ गई, तो A - 32 है यहाँ पे। तो यहाँ पे A31 निकालेंगे, तो A31 के लिए यहाँ पे A31 = A + 30D हो जाएगा, 30 × D, और A + 30D कितना होता है, तो A यहाँ पे -32 है, और यहाँ पे 30 × 7, ठीक है। 37 जो होता है 210, तो 210 - 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 2 8, और यहाँ पे ये 178 आएगा हमारा A31। तो यहाँ पे 31st टर्म का जो आंसर है वो 178 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक एपी में 50 टर्म है, ठीक है। एक एपी में 50 टर्म है, उसमें से तीसरी टर्म की वैल्यू ये है और लास्ट टर्म की वैल्यू ये, यानी कि A50 की वैल्यू ये है, तो 29 टर्म। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे हम इसको भी कर लेंगे, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, A3 दे रखा है। A3 कितना है 12, और A50 कितना है, A50 है यहाँ पे 106, ठीक है। A50 इज 106, तो 29th टर्म निकालना है कि A29 यहाँ पे कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है AM - AN = M - N × D, जहां से कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये M और N हो जाएंगे, तो M सपोज 50 है, तो 50 - 3 × D = AM - AN, ठीक है। AM मतलब यहाँ पे हमने M50 को माना है, तो 106 में से 12 घटा देंगे, तो 50 में से 3 गया तो 47 D, और यहाँ पे ये गया तो 6 - 2 4, और ये 94, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप D की वैल्यू जो है 47 2 94 होता है, तो ये D की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। अब D 2 आ गया तो फिर हम इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ से A निकालना है, तो A3 कितना है 12 है, तो A3 कितना होता है A + 2D के बराबर होता है, तो ये 12 है। तो यहाँ से D की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो A = हो जाएगा 12 - 2D, यानी कि 2 2 4, तो A की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से A29 कितना हो जाएगा A + 28D। अब A यहाँ पे हमारा 8 आ गया, और 28 × 2, तो 28 2 जा कितना होता है 56, तो 56 + 8 ये A29, और इसको हम बोलेंगे 64, ठीक है 64। तो A29 की वैल्यू यहाँ पे हमारी
64 आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि थर्ड टर्म और 9 टर्म एपी की दे रखी है हमें 4 और -8, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। यानी कि एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, सपोज nth टर्म 0 होगी, an 0 हमें दे रखी है, और यहाँ पे a3 जो है वो 4 है, और a9 जो है वो -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया, या तो इससे कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। तो मैं इसमें m-n वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो am-an इक्वल्स टू m-n इंटू डी, यहां से मेरा d निकल जाएगा। m मान ली 9 है, तो a9 यानी कि -8 और -4 इक्वल्स टू 9 - 3 इंटू डी, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया इंटू डी। तो यहां से d की वैल्यू जो है वो 12/6 यानी कि -2 आ गई, d -2 आ गया। अब इस वैल्यू इसमें रख दो, a3 जो है a + 2d होता है, और ये 4 है, ठीक है। a + 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a कितना हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहां से 8 आ जाएगी, ठीक है। अब a 8 आ गया, d इतना है, तो an निकाल लो। अब an में की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो a कितना है 8 + n-1, d कितना है -2, ठीक है। d इतना है, तो ये 8 इधर जाएगा -8, और ये माइनस का 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है n-1 के, तो यहां से ये हो जाएगा 4, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो ये n इक्वल्स टू 4 + 1, और n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है इस सीरीज की फिफ्थ टर्म वो 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 17th टर्म इसकी एपी की इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। यानी कि a17 इक्वल्स टू a10 + 7, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस बताना है। फिर से सेम फॉर्मूला, तो am-an इक्वल्स टू m-n इंटू डी, तो d कितना हो जाएगा am-an अपॉन m-n, तो d की वैल्यू am कितना है, सपोज इसमें am 17 है, तो a17 am-an, ओके। तो ये तो हमें दे नहीं रखा है ना, तो यहाँ पे am-an यहां से निकल जाएगा, यानी कि a17 - a10 वो हमारा 7 दे रखा है, तो इसको 7 रख लेंगे यहाँ, और 17 - 10 यानी कि m-n, तो 17 - 10 तो वो भी 7 होता है, तो यहाँ पे इसको 7 रख लिया, नीचे भी 7, 7/7 1, तो d की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। d यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि हमें एक एपी दे रखी है, तो उसकी विच टर्म ऑफ एपी will be 130 more than its 54th term, ओके। तो सपोज anth टर्म जो है वो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है, कितनी 132 ज्यादा है, will be 132 more than its 54th term, तो ये है। अब इसमें an का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो an कितना होगा a + n-1 इंटू डी, a हमारा कितना है 3, तो 3 n-1, n की वैल्यू निकालनी है, d कितना 15 में से 3 गई 12, ठीक है। a54 a + an, ओके an, तो a54 होगा a + 53d + 132, ये हो जाएगा। अब इसमें d भी हमको पता है, तो d पता है, तो d की वैल्यू भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो d यहाँ भी 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है वो 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12, आप ध्यान से देखोगे तो 132 जो है वो 11 इंटू 12 होता है, ठीक है। तो 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो n-1 इंटू 12 है, और यहाँ पे भी 12 कॉमन हुआ, 53 यहाँ से आया और 11 यहाँ से आया, तो ये 12 से 12 कैंसिल, और n-1 इक्वल्स टू 64 और n इक्वल्स टू 65 हमारा हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज में जो 65th टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a65th विल बी इक्वल्स टू a54 + 132, तो हमारा आंसर है 65। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो दो एपी हैं, सेम कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो सपोज एक एपी की जो nth टर्म का फॉर्मूला वो ऐसे है, a n इक्वल्स टू a + 100 है तो 99d हो जाएगा, 99d, और दूसरी जो है वो bn है, सपोज सीरीज उसकी b है, b से स्टार्ट होती है, तो b + 99d, d क्यों होगा सेम, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 100 टर्म है तो इसको a100 लिख लेते हैं और इसको भी b100 लिख लेते हैं, ठीक है। तो a
100 माइनस बी 100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब इसको माइनस करूंगा मैं यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती है और हमारे पास बचता है a माइनस बी। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको 1000 टर्म के लिए भी लिखें, 1000 टर्म के लिए भी लिखें तो भी ये सेम आंसर आने वाला। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको कर रहे हैं तो ये डी वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो 999D। वैसे ही यहाँ पे b1000 इक्वल्स टू b प्लस 999D। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको मैंने माइनस कर लिया, तो a1000 माइनस b1000 इक्वल्स टू a माइनस बी बचेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे सेम डिफरेंस आ रहा है, तो सेम डिफरेंस हमारा कितना है, वो 100 है। a माइनस बी हमारा कितना है, 100 है, तो वो सेम डिफरेंस इसके लिए भी 100 ही रहेगा, तो हमारा आंसर है 100। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे दो अलग अलग एपीज हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसमें फिर ये होगा कि उनकी दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस हो जाएगा। यानी कोई भी टर्म ले लो, आप 100th टर्म ले लो या फिर 200th टर्म ले लो या 400th टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो, हमेशा आंसर a माइनस बी ही इसका होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है, तो 100 से स्टार्ट होती है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट कौन सी होती है, 999 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दोनों 7 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो जब इसको करते हैं तो यहाँ पे ये आता है 17 को 7 को इससे करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे 7 1 7 7 4 28। तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 में से 2 घटाऊं तो वो नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 98। लेकिन 98 तो 2 डिजिट का है, तो 98 2 डिजिट का है, तो उससे अगला जो नंबर आएगा उस सीरीज में वो 98 प्लस 7 होगा। तो 98 प्लस 7 होता है 105। ठीक है, तो 3 डिजिट का जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, वो है 105। वैसे ही जब मैं इधर करूंगा ये सेम चीज, तो यहां पे करते हैं 999, तो 7 1 7 2 7 4 28 1 7 2 14, यहाँ पे 5 रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर 5 है, तो इसका मतलब इस 5 को अगर मैं 999 में से घटा दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 999 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 994। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे दो नंबर आ गए 3 डिजिट के, सबसे छोटे और सबसे बड़े, जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 रहेगा। तो हमारे पास सपोज ये ए एम है और ये ए एन है। ठीक है, और हमारे पास डी बी है, तो एम माइनस एन हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो उससे हमें आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ए एम माइनस ए एन कितना होता है, ए एम माइनस ए एन इक्वल्स टू एम माइनस एन इंटू डी। अब यहाँ से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ए एम है वो ए ही तो है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म है, तो इसका मतलब m की जगह वो a1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी m की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे 105 माइनस 994 इक्वल्स टू 1 माइनस n, और d की वैल्यू कितनी है, वो 7 है। ठीक है, d की वैल्यू हमारी 7 है, तो इस 7 को इधर ले जाएंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, तो 994 में से 105 जाएगा, तो यहाँ 14 माइनस 5 9 बचेगा, फिर 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 8 8 8 9 माइनस का आ गया, ये 7 इधर आ गया और ये 1 माइनस n हो गया। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 बचा 1, यहाँ पे 18 हो गया, 7 2 जा 14 बचा 4, तो ये 49 हो गया, 7 7 जा 49, तो माइनस 127 इक्वल्स टू 1 माइनस n, और यहाँ से इस n को इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, n हो जाएगा प्लस का और ये 1 प्लस 127, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 128। ठीक है, तो n हमारा 128 आया। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हम बोलेंगे कि 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कौन से, 3 डिजिट वाले, तो 3 डिजिट 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का मतलब 4 के मल्टीपल है, तो 4 4 के गैप से बढ़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू 4 है, और 10 और 250 के बीच में, तो 10 से 250 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो सबसे पहला और सबसे लास्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो 10 तो डिवाइड नहीं होता है 4 से, 11 भी नहीं होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है हमारा 12 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखें तो 250 नहीं होता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 का रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 250 में से 2 घटाएंगे 248, तो 248 जो है वो
यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा 248। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला, तो ए एम माइनस ए एन इक्वल्स टू एम माइनस एन इंटू डी। ठीक है, तो डी कितना है 4 है, एम कितना है 1 है, तो 1 माइनस एन इंटू 4, और ए एम में ए ये कितना है, ये 12 है, ए एन कितना है 248 है। ठीक है, 12 248, इसको आगे करेंगे तो 248 में से 12 गए तो माइनस का 236। ठीक है, और ये 4 भी यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस एन, तो 4 5 जा एंड 4 9 जा, तो ये हो जाएगा माइनस 59 इक्वल्स टू 1 माइनस एन, और n इधर 59 उधर, तो n इक्वल्स टू 1 प्लस 59, और n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे टोटल 60 नंबर्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि वो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर 60। 2 APs यहाँ पे दे रखे हैं, ये और ये इक्वल है सपोज। तो इसमें कंडीशन क्या है कि ए एन सीरीज 1 की जो है ए एन ऑफ सीरीज 2 दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो फॉर्मूले इसके एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना सेकेंड सीरीज। इनकी वैल्यूज रखते हैं, ए की वैल्यू 63 है, एन माइनस 1 यहाँ पे भी नोन है, अननोन है, और डी कितना है, तो 65 माइनस 3 तो 2 हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एन माइनस 1, डी कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। ठीक है, अब ये 3 इधर जाएगा तो ये 60 होगा, और ये n माइनस 1 इंटू 7, और इसमें से माइनस होगा n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो 7n माइनस 7 माइनस 2n माइनस 2। ठीक है, तो 2n माइनस 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5n, और ये हो जाएगा माइनस का 5, और इधर ये रहेगा 60। अब यहाँ पे देखोगे 5 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 60, और n माइनस 1 इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 यानी कि 12, और n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 13, यानी कि दोनों सीरीज में 13th टर्म जो है वो बराबर होंगी दोनों की। ठीक है, तो ए थर्टींथ ऑफ सीरीज 1 इक्वल्स टू द ए 13th ऑफ सीरीज 2। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, तो n हमारा आंसर है, n की वैल्यू 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी जिसकी टर्म जो है थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पे A3 दे रखा है हमें 16, और जो सेवंथ टर्म है यानी कि A7 वो A5 से 12 ज्यादा है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो सेकेंड से डिफरेंस निकाल लेंगे, तो सेकंड से हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। अब इसको AM माइनस AN से कंपेयर करें तो ये 12 है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, M माइनस N इंटू डी इक्वल्स टू 12। M कितना है 7 माइनस 5 इंटू डी इक्वल्स टू 12, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से 12/2 यानी कि 6। डी की वैल्यू तो आगे 6। फर्स्ट इक्वेशन से A निकाल लेंगे, तो A3 है तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, और यहाँ से a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, तो ये 6 2 12 होता है, ये उधर जाएगा 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, AP बतानी है। ठीक है, AP बतानी है, तो फर्स्ट टर्म उसकी A है, डिफरेंस D का यानी कि सेकेंड टर्म 10 होगी, फिर ये 16 होगा, फिर ये 22 होगा एंड सो ऑन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे हमें L20 निकालनी है, और L20 निकालने के लिए Ln का फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें L और D लिख लेते हैं, तो L हमारा 253 है, माइनस N माइनस 1। अब यहाँ पे 20th टर्म है, तो ये N माइनस 1 यहाँ पे 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 8 माइनस 3 यानी कि 5 का। Ln कितना है, Ln वो हमको निकालना है, Ln मतलब L20। ठीक है, Ln इक्वल्स टू L20, तो वो निकल जाएगा, तो 253 माइनस 95। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से 5 जाता नहीं है, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए यहाँ पे 5 और 1, 158। L20 इज 158, यानी कि लास्ट से 20th टर्म जो है इस सीरीज की वो 158 हो जाएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि फोर्थ और एट्थ टर्म जो है उनका सम दे रखा है हमको 24, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। वैसे ही सिक्स और टेंथ टर्म का भी दे रखा है, तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू यहाँ पे 44 दिया है। तो फर्स्ट थ्री टर्म निकालने हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इनके फॉर्मूले यानी कि A4 को हम लिख लेंगे A प्लस 3D, A8 को लिख लेंगे A प्लस 7D, और ये किसके बराबर है 24 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी A प्लस ए, यहाँ पे 2A हो जाएगा, और 7 प्लस 3 यानी कि 10D इक्वल्स टू 24। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी यहाँ पे बनेगी, सपोज ये इक्वेशन A है, ये इक्वेशन B है, तो B इक्वेशन को हम लेने पे कितना हो जाएगा, तो A प्लस 5D एंड A प्लस 9D, तो ये कितना है 44। तो यहां से क्या बनेगा 2A प्लस 14D, तो 2A प्लस 14D ये 44 के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, ये कैंसिल, 10 में से 14 गए तो ये माइनस 4D, और यहाँ पे ये माइनस का 20। तो यहां से D की वैल्यू जो है D आ जाएगा 5। अब D यहां से 5 आएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, तो A निकाल लेंगे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू 5 इंटू इक्वेशन 1, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। अब 2A इक्वल्स टू ये 24 माइनस 50, ठीक है, तो ये 26 आएगा। तो यहां से माइनस का 26, A की वैल्यू माइनस 26/2 जो कि माइनस 13 आएगी, और माइनस 13, तो यहाँ पे हमारे पास A आ गया है, D हमने पहले निकाल लिया, तो A कितना है माइनस 13। तो पहली टर्म ये हो गई, D कितना है 5, इसमें 5 जोड़ते जाओ, माइनस 8, फिर से 5 जोड़ोगे माइनस 3, फिर से 5 जोड़ोगे प्लस का 2, फिर 5 जोड़ोगे तो ये 7, और ये इस तरीके से सीरीज हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो -3 तक आप लिख के इसको छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जहां पे ये टर्म्स नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि सुब्बाराव ने 1995 में अपना काम स्टार्ट करना, जॉब जो है स्टार्ट की, और उसकी एनुअल सैलरी जो है 5,000 रुपए थी उस टाइम पे। ठीक है, और उसे हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट भी मिला। तो कौन से साल में जाके उसकी सैलरी 7,000 हुई, यानी कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट ईयर की सैलरी को हम A मानेंगे जो कि 5,000 है। अभी हर साल 200 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, यानी कि D की वैल्यू 200 होगी, और ये जो हो जाएगी ये AN हो जाएगी जो कि 7,000 रुपीज है। अब हमें ये बताना है कि N की वैल्यू क्या है, यानी कि कौन से साल में जाके 7,000 होगी। तो AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब A यहाँ पे 5,000 है, AN 7,000 है, N हमको पता नहीं है, D यहाँ पे 200 रुपए है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो ये इधर जाएगा तो 2,000 बचेगा यहाँ पे, और N-1 इंटू 200। अब ये 200 इसके नीचे चला जाएगा, N-1 इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 200, तो ये कटेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ से N-1 इक्वल्स टू 10, तो N की वैल्यू यहाँ पे 11 आएगी, यानी कि 11th ईयर, 11वें साल में जाके इसकी सैलरी जो है 7,000 रुपए होगी, अगर उसके हर साल जो है 200 रुपए पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रामकली ने जो है 5 रुपए बचाए पहले वीक में, साल के पहले वीक में, और हर हफ्ते उसकी जो सेविंग्स थी वो 1.75 रुपीज के हिसाब से बढ़ती चली गई। अगर nth हफ्ते में यानी कि nth वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 होती है, तो n की वैल्यू बताओ। आसान क्वेश्चन है। रामकली जो है पहले हफ्ते में यानी कि A की वैल्यू उसकी 5 हो गई। अब हर हफ्ते इतने इंक्रीज कर रही है, यानी कि सेविंग्स है उसकी इतनी बढ़ रही है, यानी कि D की वैल्यू यहाँ पे 1.75 हो गई। तो कौन से हफ्ते में, यानी कि सपोज nth वीक में उसकी सैलरी जो है या फिर उसकी जो सेविंग्स है वो 20 इंटू 75 हो जाती है, तो n बताना यहाँ पे। ठीक है, तो n A प्लस N-1 इंटू D, ये A इधर जाएगा तो AN-A अपॉन D इक्वल्स टू N-1, या फिर यहां से +1 हो जाएगा, ये n, ये है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AN कितना है 20.75, A कितना है वो 5 है, D कितना है वो 1.75 है, और यहाँ पे 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 20.75 में से 5 जाएंगे तो 15.75 बचेगा, और यहाँ पे 1.75 है और ये +1 है, इक्वल्स टू
n। ओके, अब इसको 5 से हम काट सकते हैं भाई, इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको काटेंगे ऐसे ही, मैंने पॉइंट जो है वो हटा दिए यहाँ पे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 जा 25। ठीक है, तो 315 अपॉन 35। अब ये फिर से 5 से कट जाएगा, +1 यहाँ पे है, तो 5 7 जा 35 एंड 5 6 जा 30, 5 3 जा। ठीक है, ये हो गया। तो 60 n की वैल्यू 63 अपॉन 7 + 1 और 7 1 जा 7, 7 9 जा। तो n की वैल्यू कितनी है आई यहाँ से हमारी, तो n यहाँ से आ जाएगा 9 + 1, 9 + 1 = n और n = 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा कि उसकी जो 10th वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो इतनी हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर इसका 10th हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे, कैसे किए हमने, क्या क्या अप्रोच यहाँ पे फॉलो की है। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियोज़ को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे ऑन कर लें हर वीडियो के लिए, क्योंकि मैं इसमें सारा का सारा सिलेबस जो है कवर करने वाला हूँ। क्लास 10th का पहले मैथमेटिक्स होगा, साथ के साथ जो है साइंस भी इसमें करूँगा। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।